अमेरिका में आखिर क्यों हो गया लाखों गाड़ियों का चक्का जाम? स्कीइंग वाला इलाका आखिर कैसे बन गया कुदरत का अखाड़ा? जमी हुई झील से आखिर कैसे जिंदा बचाए गए लोग? ऐसी ही एक्शन पैक स्टोरीज इस रिपोर्ट में देखिए। दबंगों की टोली पीड़ित पक्ष को ललकार रही है। कुछ दबंगों ने चेहरे को ढक रखा है, कुछ के चेहरे दिख रहे हैं। मफलर पहना ये बदमाश फायरिंग कर देता है। चेहरा ढका ये बदमाश पीड़ित पक्ष के घर पर पत्थर फेंकता है। इस दौरान गली में खड़े कई अन्य बदमाश कई राउंड फायरिंग करते हैं। इतने भर से भी बदमाश नहीं मानते। एक बदमाश राइफल लेकर आता है, ललकारता है। कुछ लोग राइफल लिए इस बदमाश को खींच कर ले जाते हैं। ये बुजुर्ग शख्स चप्पल निकालकर पीड़ित पक्ष की तरफ इशारा करता है। एमपी के मुरैना में दबंगों ने यह तांडव मचाया। दो पक्षों में हुआ ये पूरा विवाद एक सिगरेट लाने को लेकर हुआ। बहस से शुरू हुआ विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट, फायरिंग और पत्थरबाजी तक आ गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि नाबालिग बच्चे को सिगरेट लाने के लिए कहा गया था। बच्चे ने सिगरेट लाने से मना कर दिया, जो इन दबंगों को नागवार गुजरा और बच्चे की पिटाई कर दी। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने पीड़ित पक्ष के घर के बाहर जाकर उत्पात मचाया, गाली गलौज की, पीड़ित पक्ष के घर पर पत्थर फेंके और ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका गूंज गया। इतना विवाद हुआ कि मोहल्ले वालों ने पंचायत बुलाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। स्लेटी रंग का पहाड़ और उसके ऊपर गर्म गैस का गुबार। राख और गैस के गुबार से पूरा आसमान भर गया है। यह है इंडोनेशिया का माउंट मेरापी पर्वत, जहां ज्वालामुखी एक बार फिर एक्टिव हो गया है। ज्वालामुखी से राख के साथ गर्म गैस ऐसे निकल रही है जैसे पानी की लहरें चट्टान से टकरा रही हों। ज्वालामुखी से तेजी से पिघला लावा भी निकल रहा है, जो तेजी से बह रहा है। यहां राख, गैस और लावा इतनी तेज निकल रहा है कि देखते देखते कई किलोमीटर दूर तक ये फैल गया। एहतियात के तौर पर मेरापी माउंट पर लेवल 3 का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत पहाड़ की चोटी के 3 से 7 किलोमीटर के दायरे में जाना प्रतिबंधित है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय और खतरनाक है। इस ज्वालामुखी की ढलानों पर घनी आबादी है, लिहाजा हमेशा खतरे का अंदेशा बना रहता है। सड़कों पर दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से नीचे तक जाम ही जाम है। यह हाल सुपर पावर अमेरिका का है। कैलिफोर्निया में एक गैस पाइपलाइन में विस्फोट के चलते यह हालात बन गया। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के कैस्टाइक में इंटरस्टेट 5 की है। सड़कों पर दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। हाई प्रेशर नेचुरल गैस पाइपलाइन फटने के बाद यहां ट्रैफिक बुरी तरह चरमरा गया। गैस पाइपलाइन में विस्फोट के चलते 5 फ्रीवे की सभी लाइनें बंद कर दी गई। इसके बाद इस इंटरस्टेट हाईवे पर भारी जाम लग गया। लोगों को इस महाजाम से निकलने के लिए कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। दरअसल कैलिफोर्निया के कैस्टाइक में जोरदार धमाके के साथ एक बड़ी गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। देखते देखते गैस और धूल का गुबार आसमान में फैल गया। एहतियात के तौर पर इंटरस्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बर्फबारी के साथ तेज हवा का झोंका चल रहा है। बर्फ की फुहारों के बीच ये झोंका सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमादा है।
नीचे बर्फ की फिसलन और ऊपर तूफानी हवा काफी खतरनाक हो गई है। लोग यहां आए तो थे स्कीइंग का लुत्फ उठाने, लेकिन अब इन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। लोग बचने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं, तो कोई झुककर बचने की कोशिश कर रहा है। तूफान ऐसा कि लोग संभल नहीं पा रहे। तेज हवा के दबाव में वो बर्फ पर जहां तहां गिर रहे हैं। तस्वीरें जापान के होक्काइडो प्रांत की हैं। निसेको शहर की पहाड़ी ढलान पर इस वक्त बर्फीले तूफान जैसी स्थिति बन गई। अचानक तूफानी हवा 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। साइबेरियाई ठंडी हवा के चलते यहां 142 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जिससे सड़कें बंद हो गईं, उड़ानें कैंसिल हो गई। तूफानी हवा और भारी बर्फबारी के बीच अब यहां एवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई है। बर्फीली नदी में डूबी कार को बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम कड़ी मशक्कत से गाड़ी को निकालने में जुटी है। तस्वीरें रूस के पोर्ट सिटी याकुत्स्क की हैं, जहां लीना नदी के ऊपर जमी बर्फ में एक मिनी वैन धंस गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। आर्कटिक सर्किल के करीब इस इलाके में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पारा लुढ़कने से यहाँ सब कुछ जम गया है। नदी, नाले से लेकर झील, सब कुछ बर्फ बन गई है। यही वजह है कि लीना नदी में गिरी इस गाड़ी को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बचाव टीम का एक सदस्य रस्सी के सहारे बर्फीली नदी में घुसता है और फिर लोगों को बचाने की कवायद शुरू होती है। भीषण ठंड में एक बड़े ऑफ रोड ट्रक और रस्सियों के सहारे बर्फ में डूबी हुई सफेद मिनी वैन को निकाला जाता है। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस ज्वालामुखी से इतनी तेजी से धुएं का गुबार निकल रहा है, जिससे साफ है कि बस लावे का फव्वारा फूटने ही वाला है। देखिए ज्वालामुखी से लाल लाल लावे का फव्वारा कैसे फूट रहा है। जमीन फाड़कर लावा 300 से 400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा है। ज्वालामुखी से जब लावे का फव्वारा निकल रहा है तो सुनिए कितनी जोरदार आवाज निकल रही है। ज्वालामुखी के इरप्शन की तस्वीरें इटली के माउंट एटना की है। जोरदार विस्फोट के साथ उत्तर पूर्वी क्रेटर से भारी मात्रा में राख का गुबार निकला और लावा फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जबकि वोर्जिने क्रेटर से एक छोटा लावा प्रवाह वैले डेल बावे की ओर बहा। माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और ऐसी घटनाएं यहां आम है। 28 दिसंबर 2025 तक गतिविधि में कमी हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी निगरानी जारी है।